नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब ब्लड रिलेशन रक्त संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आपके सभी सरकारी एग्जामों में 1 से 2 नंबर के पूछे जाते हैं। इस वीडियो में कुल 11 क्वेश्चन दिए गए हैं। यदि किसी भी भाई बहन को किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप सभी लोग बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। चलिए तो बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यक्स और वाई भाई हैं, पी और क्यू बहन है। यक्स क्यू का पिता है, तो बताइए वाई का पी से क्या संबंध है। इस क्वेश्चन में हम सबको y का संबंध जो है p से बताना है कि p का y क्या लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को जान लेते हैं। देखिए, मेल के लिए हम सब वर्ग का प्रयोग करेंगे, मेल के लिए हम सब वर्ग का प्रयोग करेंगे, और फीमेल के लिए हम सब वृत्त का प्रयोग करेंगे, फीमेल के लिए वृत्त का प्रयोग, और भाई बहन के लिए हम सब वर्ग माइनस वृत्त का प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा भाई बहन, ब्रदर सिस्टर। और पति पत्नी के लिए हम सब वर्ग प्लस वृत्त का प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा हस्बैंड वाइफ। चलिए अब इस क्वेश्चन को चित्र के माध्यम से सॉल्व किया जाए। यहाँ पे दिया गया है यक्स और वाई भाई हैं, यहाँ पे हो जाएगा यक्स और यहाँ पे हो जाएगा वाई। यक्स और वाई जो हैं भाई हैं, तो इनको हम सब वर्ग में रखेंगे। आगे कह रहा है पी और क्यू बहन हैं, तो अभी हम सबको पता नहीं है ऊपर रहेंगे कि नीचे, आगे देखा जाए। यक्स क्यू का पिता है, क्यू का पिता यक्स है, तो क्यू का पिता यक्स है तो क्यू नीचे हो जाएगा। और क्यू जो है देखिए यहाँ पे दिया गया है बहन है, पी और क्यू बहन है, तो इसका जेंडर पता चल गया कि फीमेल है। अब इसकी बहन जो है पी है, इसको भी वृत्त में रखेंगे। आगे कह रहा बताइए वाई का पी से क्या संबंध है। पी का संबंध हम सबको वाई से बताना है, तो पी का जो वाई हो जाएगा चाचा हो जाएगा, चाचा। देखिए ये दोनों बहन बहन हैं और इसके जो पिता हैं यक्स हैं, यक्स जो हैं इनके पिता हैं पी के, और यक्स के भाई जो हैं वाई हैं, तो पी के चाचा लगेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाचा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए पुत्र है क्यू का, क्यू और वाई बहन है, वाई की माँ जेड है, पी बेटा है जेड का, तो कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सत्य है। तो सबसे पहले हम सब इसका चित्र बनाएंगे। ये पुत्र है क्यू का, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू। क्यू का जेंडर हम सबको नहीं पता है, और ए जो है पुत्र है, तो इसको हम सब वर्ग में रखेंगे ए। इसके बाद कह रहा है क्यू और वाई बहन हैं, क्यू और वाई बहन हैं, तो इनको हम सब वृत्त में रख देंगे। अब इनका जेंडर पता चल गया। आगे कह रहा है वाई की माँ जेड है, वाई की माँ जो है जेड हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड। माँ है तो इनको वृत्त में रखेंगे। आगे कह रहा है पी बेटा है जेड का, जेड का जो बेटा है पी है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी। अब देखिए ये दोनों बहन बहन हैं और ये इनके भाई हैं, और हम सबको बताना है कि अब कौन सा ऑप्शन सत्य है। ऑप्शन ए को चेक किया जाए। पी ए का भाई है, ए का भाई पी नहीं है, ए का मामा है, ए का मामा। पी ए का चाचा है, तो पी ए का चाचा भी नहीं होगा, मामा है। आगे कह रहा पी ए का मामा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी जो है ए का मामा है।
ऑप्शन डी में दिया गया है पी ए का पिता है, पी ए का पिता नहीं है। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता वाई का ए से क्या संबंध है तो ए की मौसी हो जाती, मौसी। ए की माताजी क्यू हैं और इनकी माताजी की बहन जो है वाई है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी और सी का भाई है, डी सी की माँ है, ई ए का पिता है, तो कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है असत्य है। अब हम सब चित्र के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया गया है ए जो है बी और सी का भाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी। अब देखिए यहाँ पे बी सी का भाई हो गया ए का जेंडर पता है और बी सी का अभी जेंडर नहीं पता है। अब आगे चेक किया जाए। आगे दिया गया है डी जो है सी की माँ है, सी की माँ जो है डी हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगी माँ। माँ को हम सब वृत्त में रखेंगे। आगे दिया गया है ई ए का पिता है, ए का पिता जो है ई है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। ई को हम सब वर्ग में रखेंगे, पिता है तो। अब आगे हम सबको बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। अब इसको चेक किया जाए। ई बी का पिता है, बी का पिता ई है, तो बी का पिता जो है ई होगा, सही लिखा हुआ है। ऑप्शन ए जो है सत्य है, बी का पिता ई है। यहाँ पे बी का पिता जो है ई है, लेकिन बी जो है पुत्र है कि पुत्री, इसको निश्चित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी में दिया गया है ई सी का पिता है, सी का पिता ई है, सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ई जो है पिता है सी का, लेकिन ए निश्चित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे चित्र बन के तैयार हो गया है। अब हम सबको ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है असत्य है। यहाँ पे हम सबको असत्य बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है ई जो है बी का पिता है, बी का पिता जो है ई है, यहाँ पे देखिए सही कहा गया है, बी का पिता ई है। ऑप्शन ए जो है सही कहा गया है, हम सबको गलत बताना है। ऑप्शन बी में दिया गया है ई सी का पिता है, सी का पिता भी बी होगा, ऑप्शन बी भी सही लिखा हुआ है। ऑप्शन सी को चेक किया जाए। बी ई का पुत्र है, ई का पुत्र कह रहा है बी है, तो यहाँ पे देखिए पुत्र है कि पुत्री है, निश्चित नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी को चेक किया जाए। ए डी का पुत्र है, यहाँ पे कह रहा है डी का पुत्र जो है ए है, डी का पुत्र ए है, सही कहा गया है। देखिए यहाँ पे डी का पुत्र जो है ए है, सही कह रहा है। ये इसकी माताजी हैं और ए इसके पिताजी हैं और ए दोनों के पुत्र हैं। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक पुरुष का परिचय देते हुए सुरभि ने कहा वह मेरी माँ के भाई का पुत्र है। आप बताइए कि वह पुरुष सुरभि का कौन है। चलिए अब इसको चित्र के माध्यम से सॉल्व कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए एक पुरुष का परिचय देते हुए सुरभि ने कहा, तो यहाँ पे हो जाएंगी सुरभि। महिला है तो इनको वृत्त में रखेंगे। उन्होंने कहा, सुरभि ने कहा वह मेरी माँ के भाई का पुत्र है, तो इनकी माताजी ऊपर हो जाएंगी। मदर, मदर है तो इनको वृत्त में रखेंगे। इनकी माताजी का भाई जो है इनके सामने होगा। ब्रदर, इनको हम सब वर्ग में रखेंगे। इनका पुत्र जो है यहाँ पे नीचे आएगा, पुत्र हो जाएगा सन, इसको हम सब वर्ग में रखेंगे। अब कह रहा है आप बताइए वह पुरुष सुरभि का कौन है, तो ये हो जाएंगे सुरभि के मामा जी, मामा, और ये हो जाएगा सुरभि का ममेरा भाई, ममेरा भाई।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ममेरा भाई। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, यह मेरे भाई के बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है। अरुण का इस औरत से क्या संबंध है? चलिए अब इसको चित्र के माध्यम से सॉल्व कर दिया जाए। जैसा जैसा कहा गया है हम सब वैसा वैसा चित्र बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, तो यहाँ पे हो जाएगा अरुण। अरुण मेल है तो इसको वर्ग में रखेंगे। अरुण ने कहा, यह मेरे भाई के बेटे की पत्नी, तो इसका भाई यहाँ पे हो जाएगा। इसका भाई है तो इसको बर्दर कर देंगे, इसको भी हम सब वर्ग में रखेंगे। अब इसके भाई के बेटे, इसका बेटा हो जाएगा सन, बेटा है तो इसको भी वर्ग में रखेंगे। पत्नी की बेटी तो यहाँ पे हो जाएगी इसकी वाइफ, इसको हम सब करेंगे वृत्त में। अब इसकी पत्नी की बेटी, तो इसकी बेटी हो जाएगी नीचे, यहाँ पे हो जाएगी डॉटर, बेटी है। अरुण का इस औरत से क्या संबंध है? देखिए अब यहाँ पे चित्र बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे हम सबको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मेरे भाई के बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है, तो बेटी की माँ जो होगी यह स्वयं होगी इनकी पत्नी, बेटी की माँ। अब हम सबको बताना है कि अरुण का इस औरत से क्या संबंध है। इस औरत का अरुण से संबंध हो जाएगा, इसके ससुर हो जाएंगे, ससुर। ये दोनों देखिए भाई भाई हैं, तो इसका भाई है तो ये भी ससुर होगा। लास्ट में देखिए कह रहा अरुण का इस औरत से क्या संबंध है। हम सबको औरत से बताना है कि अरुण का क्या संबंध है। यहाँ पे देखिए अब औरत का संबंध पूछ रहा है, जहाँ पे भी से लिखा रहेगा उसी का संबंध बताना रहता है। तो इस औरत का अरुण जो है ससुर लगेगा, ससुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ससुर। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लिया जाए। देखिए एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, यहाँ पे हो गया अरुण। अरुण ने कहा मेरे भाई के बेटे की पत्नी, तो इसका भाई जो है इसके सामने हो जाएगा और इसका बेटा हो जाएगा इसके नीचे। इसकी पत्नी हो जाएगी यहाँ पे, इसकी पत्नी की बेटी की माँ है तो यहाँ पे हो जाएगी इसकी पत्नी की बेटी यहाँ पे, और इसकी माँ ये स्वयं हो जाएगी इसके बेटे की पत्नी। अब कह रहा है कि अरुण का इस औरत से क्या संबंध है, तो इस औरत का अरुण जो है ससुर लगेगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। रमा का परिचय कराते हुए गीता बोली, वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री की पुत्री है। गीता किस प्रकार रमा से संबंधित है? यहाँ पे हम सबको रमा का संबंध जो है गीता से बताना है कि रमा जो है गीता की कौन है। अब हम सब इसको चित्र के माध्यम से सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसको चित्र के माध्यम से सॉल्व कर दिया जाए। रमा का परिचय कराते हुए गीता बोली, तो यहाँ पे हो जाएंगी गीता। गीता फीमेल है तो इनको वृत्त में रखेंगे। वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री की पुत्री है, तो गीता के पिताजी यहाँ पे हो जाएंगे ऊपर। यहाँ पे हो गए गीता के पिताजी, फादर हैं तो इनको हम सब वर्ग में रखेंगे। कह रहा है वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री की पुत्री है, तो इनकी पुत्री ये स्वयं गीता हो जाएंगी और इनकी पुत्री हो जाएंगी रमा। यहाँ पे हो गई रमा। रमा की बात यहाँ पे की जा रही थी। अब कह रहा है गीता किस प्रकार रमा से संबंधित हैं, तो रमा की माँ हो जाएंगी गीता, माँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माँ। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है रमा का परिचय कराते हुए गीता बोली, वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री की पुत्री है, तो यहाँ पे देखिए गीता हो गई।
इनके पिता हो गए ऊपर और इनके पिता की इकलौती पुत्री स्वयं हो जाएंगी गीता और इकलौती पुत्री की पुत्री यहाँ पे हो जाएंगी रमा। अब कह रहा है रमा से संबंधित हैं, तो रमा से गीता जो है उनकी माँ हो जाएंगी। अब यहाँ पे कह रहा था गीता किस प्रकार से रमा से संबंधित हैं, तो रमा की माँ हो जाएंगी गीता। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ए व बी भाई हैं, सी व डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बताइए कि बी का सी से क्या संबंध है। चलिए अब इसको चित्र के माध्यम से सॉल्व किया जाए। ए व बी जो हैं भाई हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए को रखेंगे हम सब वर्ग में और बी को हम सब रखेंगे वर्ग में। ए दोनों भाई हैं। आगे कह रहा है सी व डी जो है बहनें हैं, तो सी व डी ऊपर रहेंगे कि नीचे अभी हम सबको नहीं पता है, आगे देखेंगे। देखिए आगे कह रहा है ए का पुत्र जो है डी का भाई है, तो ए का पुत्र यहाँ पे हो जाएगा, पुत्र है तो इसको सन लिख देंगे, यहाँ पे इसको हम सब वर्ग में रख दिए और इसका भाई जो है डी है। देखिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है ए का पुत्र डी का भाई है, तो ए का पुत्र यहाँ पे हो जाएगा, पुत्र है तो इसको सन लिख देंगे, सन है तो इसको हम सब वर्ग में लिखेंगे। कह रहा है डी का भाई है, तो डी जो है बहन है, हम सबको पता है, इसको हम सब रखेंगे वृत्त में। सी और डी जो है बहनें हैं, तो सी यहाँ पे हो जाएंगी, इनको वृत्त में रख दिया जाएगा। आगे कह रहा बताइए कि बी का सी से क्या संबंध है। सी का संबंध पूछ रहा है बी से। सी के पिताजी हो जाएंगे ए, सी के पिता हो जाएंगे ए और इनके भाई हैं बी, तो इनके चाचा हो जाएंगे बी, चाचा। सी के चाचा हो जाएंगे बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी की पत्नी है, सी बी का पुत्र है, डी बी का भाई है, ई सी की पुत्री है, एफ ए की बहन है। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों का संबंध जो है हम सबको बताना है, तो बिना चित्र बनाए इन सब का संबंध नहीं बताया जा सकता। सबसे पहले हम सब इनका चित्र बनाएंगे। ए बी की पत्नी है, बी की पत्नी जो है ए है, यहाँ पे हो जाएगा बी, बी जो है पुरुष है, बी की पत्नी ए है तो ए हो जाएगी महिला, महिला को हम सब वृत्त में रखेंगे। आगे कह रहा है सी बी का पुत्र है, बी का जो पुत्र है सी है, यहाँ पे हो जाएगा सी, पुत्र है तो इसको हम सब वर्ग में रखेंगे। आगे कह रहा है डी बी का भाई है, बी का भाई जो है डी है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी, भाई है तो इसको हम सब वर्ग में रखेंगे। आगे कह रहा है ई सी की पुत्री है, सी की पुत्री जो है ई है, सी की पुत्री ई है तो यहाँ पे हो जाएगी नीचे ई, पुत्री है तो इसको हम सब वृत्त में रखेंगे। आगे कह रहा है एफ जो है ए की बहन है, ए की बहन एफ है तो यहाँ पे हो जाएगा एफ, बहन है तो इसको वृत्त में रखेंगे। देखिए सभी का जेंडर जो है यहाँ पे कंफर्म है। अब हम सब ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन ए में दिया गया है डी का सी से क्या संबंध है, सी का संबंध जो है डी से बताना है, तो इसके पिताजी हो जाएंगे बी और डी जो है इनके चाचा हो जाएंगे चाचा। फर्स्ट ऑप्शन में चाचा हो गया। अब हम सब सेकेंड ऑप्शन को चेक करेंगे। ई का सी से क्या संबंध है। अब सी का हम सबको ई से संबंध बताना है, तो सी जो है ई की पुत्री हो जाएगी, पुत्री, पुत्री। ई का सी से संबंध जो है पुत्री का हो जाएगा। अब हम सब थर्ड वाले में चेक करेंगे। ए का ई से क्या संबंध है। ई से अब हम सबको ए का संबंध बताना है, ए का संबंध ई से,
तो ए हो जाएंगे इसके पिताजी, सी हो जाएंगे इनके पिताजी, और इनके पिताजी यहाँ पे हो जाएंगे इनके दादाजी, और इनकी दादी हो जाएंगी दादी। ई की ए जो है दादी हैं, यहाँ पे हो जाएगा दादी। अब हम सब फोर्थ ऑप्शन को चेक करेंगे। सी का डी से क्या संबंध है। अब डी से हम सबको सी का संबंध बताना है। देखिए ए इसका चाचा था, तो ए इसका क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा, भतीजा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किसी परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। ए बी का पुत्र है, सी ए की पुत्री है, डी ए की बहन है, ई डी का पिता है, एफ डी की पुत्री है। तो बताइए, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और हम सबको यहाँ पे चारों ऑप्शनों का संबंध बताना है। चलिए अब इसका चित्र बना लिया जाए। यहाँ पे देखिए एक परिवार में 6 सदस्य हैं और एक साथ यात्रा कर रहे हैं। ए जो है बी का पुत्र है, बी का पुत्र जो है ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए पुत्र है, इसको वर्ग में रखेंगे। आगे कह रहा है सी ए की पुत्री है, ए की पुत्री जो है सी है, तो यहाँ पे हो जाएगी सी, सी को हम सब वृत्त में रखेंगे। इसके बाद आगे कह रहा है डी ए की बहन है, ए की बहन जो है डी है, यहाँ पे हो जाएगी डी, बहन है तो इसको वृत्त में रखेंगे। आगे कह रहा है ई डी का पिता है, डी का पिता जो है ई है, तो यहाँ पे हो जाएंगे ई, पिता है तो इनको वर्ग में रखेंगे। अब आगे कह रहा है या फिर डी की पुत्री है, तो बताइए डी की पुत्री जो है एफ है, डी की पुत्री एफ है, तो यहाँ पे नीचे हो जाएगी एफ, पुत्री है तो इसको वृत्त में रखेंगे। अब फर्स्ट वाले ऑप्शन को चेक किया जाए, एफ की नानी कौन है। अब चेक किया जाए एफ यहाँ पे हैं, इनकी माताजी ए हैं, तो इनके नाना जी हो जाएंगे ई हो जाएंगे नाना जी, और नानी जी का पता ही नहीं है, ए जेंडर का पता ही नहीं है, बी जो है मेल है या फीमेल, तो इसको पता नहीं किया जा सकता, पता नहीं किया जा सकता। अब ऑप्शन सेकंड को चेक किया जाए, सी के दादाजी कौन है, सी के दादाजी कौन हैं, तो सी के दादाजी हो जाएंगे ई, सी के दादाजी हो जाएंगे ई। देखिए यहाँ पे सी के पिताजी हैं ए और इनकी बहन है डी और इनके पिता हैं ई, तो ए और डी जो है भाई बहन हैं और इनके पिता हैं ई, सी के दादाजी हो जाएंगे ई। अब हम सब थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे, डी का सी से क्या संबंध है। सी का संबंध हम सबको डी से बताना है कि सी का क्या संबंध है डी से, तो सी का संबंध डी से हो जाएगा बुआ का, सी की बुआ है डी, क्योंकि इनके पिता की बहन जो है बुआ लगेंगी। अब हम सब फोर्थ वाले ऑप्शन को चेक करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा बुआ। फोर्थ वाले ऑप्शन में दिया गया है एफ का ए से क्या संबंध है। यहाँ पे देखिए ए दिया गया है और अब हम सबको एफ का संबंध बताना है कि ए से एफ का क्या संबंध है, तो ए इनकी बहन है और इनकी बहन की बेटी हो जाएंगी भांजी, भांजी, बहन के बेटी को भांजी कहा जाता है और भाई के बेटी को भतीजी कहा जाता है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एम एन का भाई है, ओ एन का भाई है, पी एम का भाई है, क्यू ओ की बहन है, लेकिन एन ओ का भाई नहीं है। बताइए एन का क्यू से क्या संबंध है। चलिए अब इसको चित्र के माध्यम से सॉल्व किया जाए।
यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली योग्य बातें यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है यन ओ का भाई नहीं है, इसको ध्यान में रखा जाए। चलिए अब चित्र बना लिया जाए। यम जो है यन का भाई है, यन का भाई जो है यम है, तो यम का जेंडर पता है कि ये मेल है, इसलिए इसको हम सब वर्ग में रखेंगे। ओ यन का भाई है, यन का जो भाई है ओ है, यहाँ पे हो जाएगा ओ का भी जेंडर पता है कि ये मेल है, इसलिए इसको वर्ग में रखेंगे। यन का अभी तक जेंडर नहीं पता है, मेल है कि फीमेल है, आगे देखा जाए। पी यम का भाई है, यम का भाई जो है पी है, यहाँ पे हो जाएगा पी, भाई है तो इसको वर्ग में रखेंगे। आगे कह रहा है क्यू जो है ओ की बहन है, ओ की बहन जो है क्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगी क्यू, बहन है तो इसको हम सब वृत्त में रखेंगे। लेकिन यन ओ का भाई नहीं है, ओ का भाई यन नहीं है, इसका मतलब है कि ओ का भाई नहीं है तो इसकी बहन होगी। अब देखिए इसका जेंडर पता चल गया, बहन है तो इसको हम सब वृत्त में रख दिए। अब कह रहा है बताइए यन का क्यू से क्या संबंध है। क्यू का संबंध पूछ रहा है यन से, तो क्यू की यन जो है बहन हो जाएगी, बहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहन। अब हम सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है। बताइए ई की नानी या दादी कौन है। यहाँ पे हम सबको बताना है कि ई की जो है नानी या दादी कौन है, तो बिना चित्र बनाए हम सब नहीं बता सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ए बी की माँ है, बी की जो माँ है ए है, माँ है तो इसको हम सब वृत्त में रखेंगे। आगे कह रहा है सी ए का पुत्र है, ए का जो पुत्र है सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, पुत्र है तो इसको हम सब वर्ग में रखेंगे। अब आगे कह रहा है डी ई का भाई है, ई का भाई जो है डी है, यहाँ पे अभी डी कहीं पे नहीं लिखा गया है तो इसको अभी हम सब छोड़ देंगे, आगे देखेंगे। ई बी की पुत्री है, बी की पुत्री जो है ई है, तो पुत्री है तो इसको हम सब वृत्त में रखेंगे। ई पुत्री है बी की, बी का जेंडर अभी तक हम सबको नहीं पता है, मेल है कि फीमेल है। अब यहाँ पे देखिए हम सब यहाँ पे छोड़े थे, ई का भाई जो है डी है, ई का भाई डी है तो यहाँ पे हो जाएगा भाई है, तो यहाँ पे डी को हम सब वर्ग में रखेंगे। अब देखिए चित्र बन के तैयार हो गया। आगे कह रहा है बताइए ई की नानी या दादी कौन है। तो देखिए ई की नानी या दादी जो हैं ये होंगी, निश्चित नहीं है दादी हैं या फिर नानी है। लास्ट में हम सबको बताना है कि ई की नानी या दादी कौन है, तो यहाँ पे इसका जो जेंडर बी का है पता नहीं है कि बी जो है मेल है या फीमेल है, तो ई की नानी या दादी हो जाएंगी ए, दादी है या नानी है इसका निश्चित नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पे बी का जेंडर पता चल जाए, बी अगर मेल होगा तो ए हो जाएंगी दादी, और अगर फीमेल होगा तो हो जाएंगी नानी। क्योंकि यहाँ पे अगर इसकी माँ होगी तो इसकी माँ की माँ जो है नानी होगी, अगर इसके पिता होंगे इसके पिता की माँ इसकी दादी होगी। अब हम सब उस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है, इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर जो है आप सभी लोगों को बताना है। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2, इसको 3। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आप सभी लोगों को डाउट रह गया हो तो आप सभी लोग बेझिझक जो है पूछ सकते हैं। 11 क्वेश्चनों में से आप सबको कितना क्वेश्चन पहले से आ रहा था, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
यदि इन तीनों क्वेश्चनों में आप सभी लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप सभी लोग पार्ट नंबर 17 वीडियो जाकर देख सकते हैं। पार्ट नंबर 17 वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।